माँ सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उस हस्ती के बारे में बात करेंगे जिसकी मोहब्बत कायनात की सबसे खालिस मोहब्बत है, जिसका वजूद हमारी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा है, जिसके बग़ैर दुनिया वीरान, दिल बेचैन और रूह बेसुकून हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ की। माँ सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक कायनात है, ऐसी हस्ती जो हमें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, लेकिन खुद खामोशी से हमारी खातिर सब कुछ सह जाती है। नाज़रीन, बचपन की मोहब्बतें याद कीजिए, जब हम छोटे थे, रात को डर के मारे जाग जाते तो कौन आकर सीने से लगा लेता। जब हमें बुखार होता तो कौन पूरी रात हमारी पेशानी पर पट्टियाँ रखता। जब हमें पहली बार बोलना आया तो सबसे ज़्यादा कौन खुश हुआ था। माँ। बचपन के वो लम्हे जब हम ज़िद करते, रोते, चिल्लाते और माँ सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। वो अपनी नींद कुर्बान करती, अपना खाना छोड़ती, अपना आराम भूल जाती, सिर्फ हमारे एक मुस्कुराहट के लिए। नाज़रीन, माँ की कुर्बानी। कभी सोचा है माँ ने हमें पैदा करने के लिए किन किन तकलीफ़ों को झेला, हर लम्हे दर्द सहा, फिर मौत के मुंह में जाकर हमें जन्म दिया, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। फिर हमें गोद में लिया, दूध पिलाया, खुद भूखी रही, हमें खिलाया, और जब हम बड़े हुए तो हमें तालीम, तरबियत, इज़्ज़त देना सिखाया। क्या हमने कभी सोचा है कि माँ ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी और हमने बदले में उसे क्या दिया। माँ का मकाम कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। नबी करीम सल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार कौन है। नबी करीम सल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर कौन। फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, फिर कौन। फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारा बाप। क्या इससे बढ़कर माँ की अज़मत का कोई और सबूत हो सकता है। नाज़रीन, आज की दुनिया और माँ की तन्हाई। आज इसी माँ को हम तन्हा छोड़ देते हैं, ऐसे ओल्ड होम में डाल देते हैं, मसरूफ़ ज़िंदगी के बहाने उससे बात नहीं करते, उन पर भी वक्त नहीं निकालते। क्या यही तरक्की है? क्या यही जदीद दुनिया का अंदाज़ है? एक माँ जो हमें दुनिया में लाई, अब उसकी ज़िंदगी में हम 2 पल भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, माँ की दुआ की ताकत। माँ की दुआ वो ताकत है जो तकदीर बदल देती है। जब दुनिया थक जाती है, जब दोस्त छोड़ देते हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो एक माँ की आंख से एक निकला हुआ एक आंसू अर्श हिला देता है। क्या आप जानते हैं, माँ अगर रात को सजदे में रोकर अल्लाह से आपके लिए कुछ मांग ले तो वो चीज़ आपकी तकदीर बन जाती है। नाज़रीन, एक हकीकी वाक़या है। एक नौजवान माँ की नाफरमानी करता रहा, बदसलूकी करता रहा, यहाँ तक कि माँ ने दुआ दे दी, जाओ दुनिया देख लो। लेकिन उस नौजवान को दुनिया में हर तरफ ज़िल्लत ही मिली। फिर वो एक दिन वापस आया, माँ के कदम चूमे, रो रो कर माफ़ी मांगी, और माँ ने अपने रब से कहा, ए मेरे रब, मेरे बेटे को माफ़ कर दे। उसी रात से उसकी ज़िंदगी बदल गई। नाज़रीन, आज का पैगाम। आज अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो उसका शुक्रिया अदा करें, उससे बातें करें, उसके कदमों में बैठें और उससे दुआ लें। अगर माँ इस दुनिया से जा चुकी है तो उसके लिए दुआ करें, सदका करें और उसकी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करें। नाज़रीन, माँ वो साया है जो धूप में ठंडक देता है। माँ वो दुआ है जो हर मुश्किल आसान कर देती है। माँ वो खुशबू है जो दूर होकर भी हमारे साथ रहती है। तो आओ अपनी माँ की कदम चूमें, उससे माफ़ी मांगें, उससे वो इज़्ज़त दें जो उसका हक है, क्योंकि माँ एक बार मिलती है, अगर चली जाए तो वापस नहीं आती। खुदारा अपनी माँ की कदर करें। खुदा हाफिज़।